मारण क्रिया से अगर व्यक्ति अगर बचना चाहे तो देखो उससे बचाने वाला शिव है। जी, ठीक है, बिल्कुल। 99% इनका कोई चांस नहीं है, सिर्फ 1% से भगवान शिव बचा सकते हैं। उच्चाटन क्रिया हमारे जो तंत्र के षट क्रम है उन्हीं में से एक उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन और सम्मोहन ये दोनों जैसे इनके नाम अलग है पर उनके जो काम है वो सेम है। लोगों को अक्सर अलग-अलग प्रकार के दोष भी लग जाते हैं, जैसे कि नज़र दोष हो गया, पितृ दोष लोगों के घर में होता है काफ़ी, तो उनसे वो कैसे बच सकते हैं? क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं, सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप ही लोगों के काफ़ी हमें डीएम्स आए, काफ़ी कमेंट्स आए कि आप लोगों को उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, विवाह वशीकरण, इन चीज़ों के बारे में और विस्तार से जानना था कि ये आपके लिए कितना प्रभावशाली या फिर कितने हानिकारक हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज विक्रम तांत्रिक जी से। तो स्वागत करते हैं उनका एक बार दोबारा हमारे टीवीटी प्लेटफॉर्म पर। जय श्री महाकाल सभी को, और जय श्री महाकाल आपको, टीवीटी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, जब आप पिछली बार भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आए थे तो हाँ आपने जी। मारण क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो हमारी ऑडियंस के और भी मतलब क्वेश्चन आ रहे थे कि आप इसे थोड़ा और विस्तार में समझाइए कि ये कैसे काम करता है, कितना हानिकारक हो सकता है, तो आप बता सकते हैं? देखिए कि मारण क्रिया अगर साधक करता है, कोई जी। तांत्रिक करता है तो 2-3 तरीके से वो करता है। कि हम्म। पहले तो देखो कि एक गुड़िया के ऊपर भी मारण क्रिया होती है। जी। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके ऊपर किसी ने गुड़िया बना रखी है, ठीक है, और आपको पता नहीं है बिल्कुल भी, पर फिर भी इन चीज़ों का देखो कि अपने को पता चल सकता है कि एक मान लो कि अचानक से नींद खुल जाती है व्यक्ति की, किसी काम में मन नहीं लगता है, ठीक है, जी। अचानक से घबराहट पैदा होना और अचानक से डर लगना रातों को, तो देखो कि उसका संकेत है कि किसी ने आपके ऊपर गुड़िया बना रखी है। और मारण क्रिया जैसे कि एक व्यक्ति के नाम और एड्रेस से भी मारण क्रिया की जाती है। जी। एक मारण क्रिया ऐसी होती है कि जैसे हांडी में उसको तैयार किया जाता है और उसको आदेश दिया जाता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है, उस एड्रेस पे है, ठीक है, और वहाँ पे जाके इसको ख़त्म करना है। जी। जी। जैसे कि देखो ये मारण क्रिया है, हम तो नहीं करते, पर इसका जो प्रोसेस मैं बताता हूँ कि अगर व्यक्ति के ऊपर हो चुकी है तो भी इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मारण क्रिया 2-3 तरीके की अगर मान के चलें तो होती है, क्योंकि बेसिकली लोग सभी बताते हैं कि मारण क्रिया में तुरंत आदमी मर जाता है। एक मारण क्रिया ऐसी होती है कि वो व्यक्ति को तिल-तिल मारती है वो, ठीक है। एक देखो कि एक संकेत क्या होता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, काफ़ी टाइम से बिस्तर में पड़ा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो फिर भी उन दवाइयों से उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी देखो कि लक्षण ऐसे कुछ होते हैं, तो उसमें अगर हम फोकस करते हैं तो उसमें मारण क्रिया का जिक्र निकलता है। जैसे कि अभी मेरे पास एक केस आया था, जी। क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक बहन थी, वो 5 से 7 साल से बिस्तर में पड़ी थी जी। और उनका ट्रीटमेंट जहाँ पे उनको करवाना चाहिए वहीं से वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे अच्छी जगह से, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था उनको। और वाकई में उनके ऊपर था क्या कि किसी ने उनके नाम की एक गुड़िया बना के रखी थी, जी। ठीक है। उस गुड़िया में उसके पैर की भी मिट्टी डाली गई थी, उसका उसका कपड़ा है, उसका कपड़े का एक छोटा टुकड़ा है वो भी उसमें लपेटा गया था, जी। ठीक है ना। तो उसी के चलते वो बहन इतनी ज़्यादा परेशान थी, ठीक है। तो आज टाइम लगा इन काम में, पर आज वो शिव की कृपा से एकदम ठीक है। अगर मारण क्रिया से अगर व्यक्ति अगर बचना चाहे तो देखो उससे बचाने वाला शिव है। जी। तो ऐसा भी होता है जैसे कि अगर किसी को सम्मोहन वशीकरण कराना है जी। तो इस प्रक्रिया में हम आयु भी देखते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र क्या है, तो वो चीज़ मैटर करती है इसमें? देखिए कि मैटर इसमें 18 साल से पहले तो देखो कि ये हम करते ही नहीं हैं। जो 18 साल के जो कम के जो बच्चे-बच्चियाँ हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद अगर कोई करवाना चाहता है जो 18 से प्लस है, वो अगर करवाते हैं तो उनमें देखो कि लास्ट जो सीमा है वो
50 से 55 साल तक की सीमा है, ठीक है, क्योंकि आज किसी बुजुर्ग पे नहीं की जाती या क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इन क्रियाओं में देखो कि एक ऐसा बल होता है, एक ऐसा प्रभाव होता है कि एक व्यक्ति का शरीर है कि उनको सहन कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी चीज़ एक इम्पोर्टेंट जी, ठीक है। 99% इनका कोई चांस नहीं है, सिर्फ 1% से भगवान शिव बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों के घर में भी देखते हैं कि घर में भी काफ़ी उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, काफ़ी तनाव आ जाता है, जी तो उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए कि अगर परिवार में झगड़ा है, एक नॉर्मल तरीके से हस्बैंड वाइफ पे ले लीजिए आप। जी हस्बैंड वाइफ पे झगड़ा है, ठीक है, दो आपको मैं ऐसे कोई टोटके बताऊंगा, वो टोटके कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपनी ऑडियंस बिल्कुल कर सकती है, जी ठीक बिल्कुल। है। हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा है कि अगर तीसरी औरत को लेके, ठीक है, काफ़ी हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं, और अगर कि उसकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशन में है या फिर उनका पति दूसरे औरत के साथ रिलेशन में है, तो देखो उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक वाइट रुमाल लेना है। वाइट रुमाल है वो आपको लेना है, एकदम प्योर वाइट होना चाहिए दोनों तरफ से, जी ठीक है। और मार्केट में आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाएगी, जैसे वाइट कपड़ों में हम उजाला जो नील होती है वो जी। देते हैं हम, ठीक है, वो आप कटोरी में लीजिए, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो पाउडर हो, ठीक है। एक कटोरी में डाल लीजिए, कटोरी में डाल के उस उंगली से अपने को वाइट रुमाल के ऊपर, अगर हस्बैंड किसी औरत के चक्कर में है तो उस औरत का नाम लिखना है इस उंगली से जमीन पे बैठ के। अगर वाइफ किसी और गैर मर्द के चक्कर में है तो उस मर्द का नाम लिखना है इस उंगली से, नाम लिख के, ठीक है। और उसको अपने हाथ से जितना आप में जोर है उसको तोड़ मरोड़ लीजिए, मरोड़ के धरती पे नीचे डालो, ठीक है। फिर जो अपना राइट पैर है, राइट पैर का जो अंगूठा है, उस अंगूठे से उसको 3 बार कुचल दो जी 3 बार कुचल के, और एक बार उस पे हल्का सा थूक दो, और वो रुमाल फिर चुपचाप उठा के और किसी बहते हुए नदी या नाले में कहीं पे भी, पर पानी चलता हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो इस प्रॉब्लम से जो हमारी माताएं बहनें हैं वो प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है। जी। और पति पत्नी में अगर कलेश है जी ठीक है, ये थर्ड पर्सन का कोई जिक्र तक नहीं है, उन दोनों में कलेश है, तो उनके लिए एक छोटी सी घर से संबंधित मैं आपको एक रेमेडीज बता देता हूँ कि बाजार से 20-30 रुपए के काले चने लीजिए जी। काले चने हैं वो पिसवाइए, बुधवार के दिन पिसवा लीजिए, और जैसे मान लो कि 20-30 रुपए के चने आ गए, ठीक है, पिसवा लिए, तो उनमें से थोड़ा बहुत इतना आटा उठाओ, और जो हम आटा खाते हैं घर में उस आटे में उसको मिक्स कर दो। अच्छा। और हर रोज उस आटे की रोटी बना के खाओ, कि धीरे धीरे, ये मेरी गारंटी है कि ये 100% ये काम करता है। जी हाँ, पति पत्नी में अगर झगड़ा है, कलेश है, तो उन दोनों में ऐसी मधुरता, इतना प्रेम आ जाएगा कि अगर ना आए तो मुझे आके बोल सकती है अपनी ऑडियंस। जी बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि लोगों में मतलब जैसे तलाक होने वाला होता है, काफ़ी तनाव बढ़ जाता है उनके रिश्ते में, तो मतलब आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे, उनके लिए कौन सा वशीकरण अच्छा रहेगा जिससे ये चीज़ जो रोक सके, तलाक की जो संभावना होती है वो पहले ही रुक जाए? देखिए कि अगर किसी का डिवोर्स होने वाला है, ठीक है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है ना, दोनों में से अगर कोई किसी की नहीं बन रही है, डिवोर्स होने वाला है, तो देखो उनको माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए, ठीक है, और भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए जी, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। जी बिल्कुल। अभी जैसे आपने वशीकरण के बारे में आज काफ़ी अच्छे से समझाया कि सावन के महीने में इसका क्या महत्व है, पर आप ये बता सकते हैं कि अगर हम काला जादू के बारे में बात करें तो वो कैसे काम करता है इस समय में, क्या मतलब अलग होता है उसमें? देखिए कि इन दिनों में एक तंत्र, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा ये जी। क्योंकि सावन के महीने में तंत्र सिद्ध भी होता है, ठीक है, और अगर काला जादू है तो वो हटाया भी जा सकता है और किया भी जा सकता है। अच्छा। दोनों ही तरीके के काम इस सावन के महीने में विशेष रूप से अपने को अच्छा परिणाम देंगे। तो आप बता सकते हैं एक बार, अगर इस समय में किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू का प्रभाव पड़ रहा है तो वो उसको कैसे दूर हटा सकता है? व्यक्ति के ऊपर अगर काले जादू का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो शिव जो है, ठीक है, उनका रुद्राभिषेक करो, पंचामृत से करो, ठीक है, उनकी आराधना इस तरीके से करो कि अगर जल चढ़ा रहे हो, खड़े होके मत चढ़ाओ, बैठ के चढ़ाओ, ठीक, और मन से अपने मन में या फिर अपने बोल के भी हम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं जी। तो
इन चीज़ों से, काले जादू के प्रभाव से व्यक्ति रिलीव पा सकता है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि हम तंत्र मंत्र के बारे में बात करें तो इनके बारे में भी आप बता सकते हो? मतलब सावन के महीने में ये जो जी तंत्र मंत्र अगर हम करेंगे तो मतलब ये कितने प्रभावशाली रहेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर? देखिए कि प्रभावशाली 100% प्रभावशाली रहेंगे। अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति करवाता है कोई काम, अगर वशीकरण करवा रहा है, जी। चाहे वो प्रेम वशीकरण हो, चाहे वो स्वामी वशीकरण हो, ठीक है, तो अगर उसके विचार अच्छे हैं, अगर जी। उसका प्यार सच्चा है, प्रेम वशीकरण करवा रहा है, प्रेम के लिए वो किया जाता है, अगर प्यार सच्चा है कि इसका सही उपयोग हम करते हैं तो वो बहुत जल्द इसमें अपने को पावरफुल तरीके से काम करेगा इसमें। जी बिल्कुल। और विक्रम जी, जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों को अक्सर अलग अलग प्रकार के दोष भी लग जाते हैं, जैसे कि जी। नज़र दोष हो गया, पितृ दोष लोगों के घर में होता है काफ़ी, तो उनसे वो कैसे बच सकते हैं? अभी देखिए सावन के महीने में अगर जैसे नज़र लग गई, ठीक जी। है, नज़र लग गई, कोई दोष लग गया, तो हम्म। देखो कि भगवान शिव तो बैठे ही हैं अभी 1 महीने तक इसी धरती पे ही भ्रमण करने वाले हैं, जी। ठीक है, कि आज ये नहीं बोलते कि आप किसी के पास जाओ, नहीं, शिव मंदिर जाओ आप, और वहाँ पे देखो कि क्या है कि एक हमारी तकदीर भी ऐसा कुछ चाहती है, ठीक है, जो हमारे मन में है पर वो जुबान पे नहीं है, और जो जुबान पे है वो मन में नहीं है। जी। तो देखो होना चाहिए एक ही, ठीक है, कि अगर जो चीज़ हमारे मन में है, मनोकामना है, हम मुँह से नहीं बोल रहे हैं, तो जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती, जी। मुँह से बोलना पड़ेगा, ठीक है, जुबान पे भी वही होना चाहिए और दिल में भी वही होना चाहिए। बिल्कुल। और बचने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, भगवान शिव की पूजा करो घर पे, भगवान शिव का मंत्र जाप करो, जी। ठीक है, भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, पंचामृत ऐसी चीज़ें चढ़ाओ और सोमवार के दिन व्रत रखो। जी। और एक और उपाय है जो वशीकरण से रिलेटिव आपको बताता हूँ, विशेष इस सावन के लिए। इसको कोई भी लड़का लड़की हमारी ऑडियंस में कोई भी कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट है नहीं है इसका। जी। कि आपको शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात को आपको लेना है एक वाइट कपड़ा। अच्छा। वाइट कपड़े में 5 लौंग रखने हैं, ठीक है, जी। 5 लौंग रखने हैं और उनको फोल्ड कर लो। फोल्ड करके जिस व्यक्ति को आप पाना चाहते हो, जिस व्यक्ति के लिए आपकी भावना है, आपका प्रेम है, देखो गलत के लिए तो अपनी ऑडियंस मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल आप मत कीजिएगा। जिसके लिए हमारे लिए अच्छी भावना है, जी। हम पाना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ वो जुड़ जाए, हम उसके साथ जुड़ जाएं, जी। ठीक है, तो उसको पलट के और तकिया के नीचे आप रख के सो जाइए और 21 बार उस लड़की का या फिर उस लड़के का, जिसको भी आप पाना चाहते हैं, 21 बार उसका नाम लेके रात को सो जाइए। जी। दूसरे दिन क्या करना है कि वो अपने को कपड़ा उठाना है, उनमें से जो लौंग है 5 लौंग, वो 5 लौंग ले लीजिए और वो किसी भी मंदिर में चुपचाप जाके छोड़ के आ जाओ, जी। ठीक है, क्योंकि अभी देखो कि हमारे पुराणों में भी इसका भी जिक्र है कि इसका प्रभाव अभी सावन में इतना जल्दी वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही उपाय मैंने अभी किया है, तब मैंने आपको बताया है, अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ मैं कि ये भी उपाय अपनी ऑडियंस कर सकती है। तो विक्रम जी, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया हमें वशीकरण के बारे में। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप उच्चाटन क्रिया के बारे में बता सकते हैं कि क्या होती है, कैसे काम करती है? उच्चाटन क्रिया हमारे जो तंत्र के षट क्रम है, उन्हीं में से एक उच्चाटन क्रिया है। कि जैसे उच्चाटन क्रिया क्या है कि जैसे आज आप ऑफिस में बैठे हो जी। अपना काम कर रहे हो, चाहे कोई और फील्ड का काम कर रहे हो, तो वहां से अचानक से उस काम से मन हट जाता है व्यक्ति का। उच्चाटन का मतलब है कि मन हट जाना और माइंड को कहीं एक जगह से माइंड हट के दूसरी जगह पे ना लगे, उसका नाम है उच्चाटन, ठीक है, माइंड स्तंभन कर देना, मतलब कि माइंड को बांध देना जी। कि एक जगह से हट गया तो नॉर्मली तरीके से दूसरी जगह लगेगा, पर उच्चाटन में वो लगता नहीं है, ठीक है। उच्चाटन में क्या होता है कि एक व्यक्ति को चंचल बना दिया जाता है, ठीक है, एक बच्चे की तरह बना दिया जाता है और उनसे हमारे कुछ काम होते हैं, जैसे कोई कोर्ट केस का अगर काम है, चाहे किसी तरीके का अगर काम है, तो उनसे उच्चाटन तरीके से हम क्रिया से करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने उच्चाटन क्रिया के बारे में बताया, एक तो हो गया हमारा उच्चाटन क्रिया और दूसरा हो गया हमारा सम्मोहन वशीकरण, तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ऐसा संभव है? देखिए कि उच्चाटन और सम्मोहन ये दोनों जैसे इनके नाम अलग है पर उनके जो काम है वो सेम है, ठीक है, कि आज उच्चाटन व्यक्ति के ऊपर कर दिया जी, व्यक्ति के ऊपर उच्चाटन हो चुका है, पर उस टाइम उसका माइंड खाली रहेगा, दूसरी जगह पे नहीं लगेगा, उसी टाइम में ये सम्मोहन क्रिया उसके ऊपर की जाती है। अच्छा। सम्मोहन का मतलब क्या है कि किसी को आकर्षित कर लेना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सम्मोहन से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि
जैसा हम चाहें वैसा नहीं कर सकते। सम्मोहन से सिर्फ हम एक हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, ठीक है ना, यही चीज़ हम कर सकते हैं। तो विक्रम जी, जैसे कि आप जानते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है जी। तो आप ये बता सकते हैं ये जो सावन का महीना है ये किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण और फायदेमंद रहेगा? देखिए कि सावन का महीना, सबसे पहले तो देखो कि सावन का जो महीना है, सावन के महीने में साक्षात शिव है वो पूर्ण रूप इस धरती पे रहते हैं, जी। ठीक है ना। और शिव की अपार कृपा रहती है सावन के महीने में। जैसे कि प्रेमी जोड़े हैं, लड़का लड़की रिलेशन में है, ठीक है ना, तो आज वो लोग अगर कुछ शिव से मांगते हैं अपने मन से, ठीक है, कुछ मांगते हैं और तो उनकी मनोकामना पूर्ण 100% होती है। सावन का कुछ अलग ही पुराणों में भी लिखा है कि इनका बहुत बड़ा महत्व है सावन में। जी। जैसे कि अभी आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, वैसे ही घर में अलग-अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया पति-पत्नी के होते हैं, जी। वैसे माँ-बेटे के होते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि अगर उन्हें अपने टूटे हुए रिश्ते वापस जोड़ने हैं, चाहे परिवार में किसी प्रकार के भी हो रिश्ते, तो वापस जुड़ सकते हैं इस टाइम पे? जैसे कि परिवार में एक दूसरे की नहीं बनती है, जैसे जी। माता पिता भाई बहन जितने भी हैं, ठीक है, नहीं बन रही है, तो उनके लिए शिव का जो रुद्र अभिषेक है वो इसमें बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और एक परिवार सहित अगर किसी शक्तिपीठ में, शिव के धाम में, कि वो लोग अगर संकल्प के साथ अगर पूजा अर्चना करें, जागरण वगैरह सुने और मंत्र के कुछ जाप वगैरह हैं भगवान शिव के, वो अगर करें और साथ में एक ही परिवार अगर एक थाली में खाना खाए सारे एक जगह बैठ के, तो जी। उन रिश्तों में मधुरता भगवान शिव देते हैं उनको। जी, बिल्कुल। और जैसे कि हम देखते हैं कि शिवरात्रि के समय में क्या जी। होता है कि लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आप देखते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो हम शिव जी की पूजा करते हैं, उसका असली महत्व क्या है? हमें क्यों करनी चाहिए? देखिए कि शिव का पूजा पाठ है, शिव की आराधना है, वो व्यक्ति को इसलिए करनी चाहिए कि उसमें हमें एक हमारे मानसिकता है व्यक्ति की, वो भी इसमें ठीक रहती है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है वो इसमें शिव प्रदान करते हैं। हमारे गलत कोई विचार होते हैं वो भी इसमें भगवान शिव उनको भी क्षमा कर देते हैं। अगर हमारे कुछ पाप किए हुए होते हैं ना, जी। तो उनमें भी भगवान शिव से अगर हम आराधना करते हैं और पिछले पापों की हम क्षमा मांगते हैं, तो भगवान शिव इसमें हमें माफ़ ज़रूर करते हैं। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि मतलब व्यक्ति ने जितने भी गलतियाँ करी है या फिर कोई भी उनसे गलती से जी। पाप हुए हैं, ठीक है? तो उनका बेसिकली अगर वो प्रायश्चित करे या फिर अपनी मतलब मनोकामना चाहे या फिर मन्नत माँगे, तो वो पूरी हो सकती है। तो इससे मतलब उनके जीवन पे अच्छा असर पड़ सकता है इसके बदले? जी हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी। जी। और क्योंकि देखो कि एक सारा ही सिस्टम हमारे विचारों का है, हमारे दिमाग का है। भगवान शिव की आराधना करेंगे, भक्ति में मन लगेगा, जी। तो हमें एक अच्छी सोच मिलेगी। जी। अगर रिश्तों में भी अगर कड़वाहट है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे सास बहू में अनबन हो, जी। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, तो उनमें मधुरता आएगी। और विक्रम जी, मैंने ऐसा भी सुना है कि जी। इस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर जैसे कि हमारी वशीकरण है, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया है, ये और ज़्यादा मतलब प्रभावशाली, शक्तिशाली हो जाती है, ऐसा भी होता है इसमें? तंत्र वैसे तो देखो कि हर एक टाइम पे किया जाता है, पर एक सावन का महीना इसमें विशेष माना गया है। जी। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि सावन के महीने में जो तंत्र है वो एक उजागर हो जाता है। जैसे एक शमशान कैसे जागृत होता है, वैसे ये तंत्र मंत्र, ठीक है ना, और हमारे जो पंच तत्व है वो जी। सारे ही जागरूक रहते हैं और उनमें पूरे ब्रह्मांड में इनकी एक गूंज पैदा होती है जी। कि जो काम अगर वशीकरण का काम है, तो वो काम अगर महीना 100 महीना लग रहा है उस काम में, तो इस सावन के महीने में देखो कि हफ्ते 10 दिन या फिर 11 दिन के अंदर कोई भी इसमें रिजल्ट पा सकता है और 100% उनका काम बनता है। जी, 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 बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं, इस टाइम पर आप लोगों को क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उनको अपनी मनोकामनाएँ पूरी करनी है, तो उन्हें किस तरीके से, अच्छी तरीके से विधि करनी चाहिए इस टाइम पे? देखिए कि अगर शिव की अपार कृपा अपने को लेनी है, जी। तो सब नॉर्मली सा जो प्रोसेस है कि शिव को जल चढ़ाओ। हाँ जी। जल चढ़ाओ कि जल चढ़ाने की भी एक तरीका है शिवलिंग पे। एक डायरेक्टली बहुत से लोग हैं, हम डायरेक्टली डाल देते हैं शिव को। जी। तो यहाँ पर शिव पे जल चढ़ाने का भी एक तरीका है जी। कि जैसे हम डायरेक्टली चढ़ा देते हैं और एक तरीके से चढ़ाएंगे तो उसमें रात और दिन का फर्क रहेगा। जी। देखो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वो तो साक्षात शिव है, ठीक है। एक साइड में गणेश जी का स्थान है, एक साइड में कार्तिकेय का है, और जो पानी जो हम चढ़ाएंगे वो ऐसे करके
प्रवेश आगे जाता है तो वहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो देखो कि सबसे पहले है कि अशोक सुंदरी है, जो अशोक सुंदरी पे थोड़ा जल चढ़ाओ, फिर जी। उसके बाद उस साइड में गणेश जी का स्थान है, इस साइड में शिवलिंग के कार्तिकेय का स्थान है। थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा के फिर उसके बाद शिवलिंग पे चढ़ाओ, ठीक है। इससे हमें शिव की अपार कृपा बनती है हमारे जी, ऊपर। बिल्कुल। और अगर जो लड़का लड़की अगर शादी के लिए अगर सोच रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कि लड़का अगर चाहता है कि मुझे भगवान की शिव कृपा से एक अच्छी धर्मपत्नी मिले, जी। और लड़की बोल रही है कि मुझे मनचाहा पति मिले, उनके लिए जो उपाय है बता रहा हूँ मैं, कि सबसे शिवलिंग पे जैसे जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद शिव मंदिर में माँ पार्वती की भी आपको एक प्रतिमा मिल जाएगी, हर मंदिर में मिलती है। जी। तो माँ पार्वती का और शिव का वहाँ पे गठ जोड़ा बनाओ, जैसे हाथ में जो धागा बांधते हैं हम, लाल धागा, उस धागे से, और भगवान शिव से एक ऐसी मनोकामना आप बोलो कि जैसे आपका जो जोड़ा है भगवान श्री राम का और सीता मैया का जोड़ा है, तो वैसा ही जोड़ा हमारा बन जाए, तो उससे उनकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है जी। सिर्फ ये सावन से ही रिलेटेड, सावन में ही। तो विक्रम जी, जैसे जी। कि अभी आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो हम अच्छे से पूजा पाठ भी करते हैं, बट आप ये बता सकते हैं कि हमें ऐसे मतलब कौन से परहेज करने चाहिए, ऐसी चीजें जो हमें सावन के टाइम पर नहीं करनी चाहिए? सावन में अगर व्यक्ति उपवास रखता है तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कि अगर व्यक्ति भोजन छोड़ के अगर उपवास रखता है भगवान के नाम पे, और ध्यान मुद्रा में जाता है, जी। ठीक है, तो एक उसमें सकारात्मक प्रभाव उसमें जीवन में बहुत सारे आते हैं। कि उसके काम जो ना के बराबर है, जो काम के नहीं बन सकते उनके भी 99% उनके चांस बन जाते हैं। भगवान शिव की कृपा है ये। और परहेज इसमें जैसे कि सावन के महीने में देखो, एक मांस मदिरा छूना बहुत ज़्यादा वर्जित है। हमारे पुराणों में भी ये चीज़ बताई गई है कि मांस मदिरा हो गया, और जो हमारे कोई बुरे विचार है किसी को लेके, बदले की भावना है, तो इन चीज़ों से परहेज व्यक्ति को रखना चाहिए। जी, बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पर, ये जो पवित्र महीना है, यहाँ पे जो हमारे कुंडली दोष होते हैं वो भी हट जाते हैं इसकी मदद से। देखिए कि सावन के महीने में जैसे शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं पंचामृत से, जल से, बेलपत्र है उससे। तो शिव तो एक ऐसी ही देखो कि सबके सदा शिव है वो, ठीक है। तो अगर कुंडली में शनि, राहु और केतु अगर इनका दोष होता है, जैसे पितृ दोष है, जैसे काल सर्प दोष है, ठीक है, चाहे चंद्र से रिलेटिव हो, तो वो सारे दोष इसमें शिव है, तो उसमें अपने को बढ़िया प्रदान करते हैं और एक अच्छा फल अपने को देते हैं। वो सारे दोष सावन के महीने में मिट सकते हैं पूरी तरह। तो विक्रम जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अगर हम बात करें वशीकरण की, तंत्र मंत्र की, काला जादू की, तो इस टाइम पर सावन के महीने में काफी मतलब प्रभावशाली रहते हैं, तो मतलब असली में अच्छे से काम करते हैं इस टाइम पे? जी हाँ, सावन में बहुत ही फास्ट तरीके से ये तंत्र काम करता है, क्योंकि सावन के महीने में तंत्र उजागर रहता है। तंत्र और मंत्र ये दोनों ही इतने उजागर होते हैं कि जो साधना अपने को 6 महीने के लिए अगर टाइम लग रहा है कि 6 महीना लगेगा, तो वो सावन में महीने 20 दिन में भी सफल हो जाती है। और उसी से वो चाहे वशीकरण की क्रिया हो, चाहे मारण क्रिया हो, चाहे कैसा भी काम हो, तो इन दिनों में बहुत जल्दी वर्क करता है वो। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी हम विवाह वशीकरण के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है कि शिवरात्रि में महत्व यही होता है कि जो पति पत्नी के जोड़े हैं, वो मतलब उनके कोई भी रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, या फिर उन्हें मतलब अपना जीवन जो अच्छे से चलाना है लंबे समय तक, तो इसमें काफ़ी मतलब बदलाव आता है, मतलब उनका जीवन जो है अच्छा हो जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि विवाह वशीकरण इस टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पर, सावन के महीने में कैसे काम करेगा? देखिए कि वशीकरण अगर हम मान के चलें तो टोटल 28 प्रकार के वशीकरण होते हैं, ठीक है। 28 प्रकार के वशीकरण होते हैं। और इन दिनों में अगर कोई भी किसी तरीके का अगर वशीकरण करते हैं, ठीक है, चाहे स्वामी वशीकरण हो, चाहे प्रेम वशीकरण हो, चाहे मोहिनी वशीकरण हो, तो वो बहुत जल्द वर्क करता है और अपने को सकारात्मक प्रभाव अपने को देता है। कि जैसे रिश्ते में अनबन है तो उसमें भी अपने को सुधार मिलता है, ठीक है। कुछ हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी इसमें पूरी होती है। पर देखो, करवाने वाले पे, एक साधक पे वो निर्भर करता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से कर रहा है। और एक सामने वाले पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने से करवा रहा है। क्योंकि तंत्र जो अभी है, वशीकरण है, तो एक सकारात्मक प्रभाव के लिए अपने को रिजल्ट अपने को अच्छा मिले, तो उसी के लिए अभी सावन के महीना सबसे बेस्ट है।
अगर इसका गलत उपयोग किया जाएगा तो इसका दंड भी बहुत ही भयंकर तरीके से व्यक्ति को देखना पड़ सकता है। तो जैसे कि विक्रम जी अभी आप बता रहे थे कि ये जो वशीकरण हो गया, हमारा तंत्र मंत्र काला जी। जादू की प्रक्रिया हो गई, ये इस समय में सावन के महीने में अच्छे से काम करती है। जी, तो आप बता सकते हैं मतलब ऐसा क्यों होता है, इसका महत्व क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये तो देखो कि साक्षात शिव की कृपा है सावन के महीने में कि जी। अगर किसी व्यक्ति को अपने काम में अड़चन आ रही है तो उनके लिए तो मैं वो एक ही बात बोलूंगा कि शिव के पैर पकड़ दो। शिव तो देखो भोले भाले हैं, ठीक है। वो तो अगर आँख खोल दी तो आपका बेड़ा पार है। शिव के पैर पकड़ो, एक दिन आँख खोलेंगे आपको और आपका मन चाहो आपको वर मिलेगा। जय श्री महाकाल। किसी भाई और बहन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक है, कि आज सावन का महीना है तो शिव की अपार कृपा है और वो अपार कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ आप सभी से। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। जय श्री महाकाल।